वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम सब पॉलिटी के कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे जिसको हम लोग पीछे छोड़े हुए थे पिछले क्लास में। तो आज देखना है हम लोगों को कि डीपीएसपी देखना है। डीपीएसपी क्या होता है मेरे बच्चों? तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो मेरे बच्चों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या होता है? तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को डिटेल पढ़ा। मैंने बहुत सारे वीडियोस पर बना रखा है, उस पर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होता है जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो मूल अधिकार, तो FD FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, F फॉर फंडामेंटल, FUNDA MENTAL, R फॉर राइट। क्या होता है मेरे बच्चों? R फॉर राइट, यानी कि फंडामेंटल का मतलब हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चों? मूल हो गया। क्या हो गया? मूल। राइट का मतलब क्या हो गया आपका मेरे बच्चों? कि अधिकार यानी पावर हो गया। क्या हो गया? अधिकार यानी कि पावर हो गया। अधिकार यानी कि अधिकार पावर हो गया। ये जो आपने पढ़ा है, तो ये जो है आपको मिलना जरूरी है, ये आपके लिए बना है। जब संविधान बना था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब संविधान की रचना की गई थी, तो जब संविधान की रचना की गई थी मेरे बच्चों, तो उस समय BN राव फिर हमारे, और इसके बाद BN राव के अलावे हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो अम्बेडकर साहब थे, कौन थे? अम्बेडकर साहब, यानी कि अम्बेडकर AM अम्बेडकर, उन्होंने, इन दोनों ने क्या किया, और अन्य गणमान्य लोगों ने कहा कि भाई संविधान में फंडामेंटल राइट है, ये तो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय के द्वारा, समझिएगा डिटेल से, परिवर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों को छीनता है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर 126 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय आपको दिलाएगी, कहेगी कि भाई क्यों इनके मूल अधिकारों को छीन रहे हैं। बट यहाँ पर न्यायालय के जनता के लिए जो फंडामेंटल राइट जो बना, तो किसके लिए बना है? जनता के लिए, पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए बना है। और फंडामेंटल जो पब्लिक के लिए बना, ठीक है। बट ये पार्ट तो बना कि भाई ये न्यायालय के द्वारा है, जो अगर कोई छीनता है या किसी से रोकने की कोशिश किया जाता है, बाधित किया जाता है किसी के मूल अधिकारों को, तो वहां पर न्यायालय जो कोर्ट जो है ना, उसको लागू कराएगी, उसको दिलाएगी, यानी कि अपने द्वारा, अपने पावर से, अपने फोर्स के द्वारा उसको दिलाएगी। लेकिन ये बातें तो तो जनता के लिए हो गई भाई, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये राज्य के लिए होगी, राज्य को दिशा निर्देशित करने के लिए कि राज्य कैसे जनता के लिए कोई काम करेगी, पब्लिक के लिए कैसे नियम बनाएगी। तो एक तरह से जनता के लिए ना होकर राज्य के लिए है। और ये क्या है ना, एक तरह से राज्य के लिए एक आईना का काम करता है, ग्लास का काम करता है। यानी आईना का मतलब क्या हुआ? यह आईना का काम करता है। यह आईना यानी कि राज्य जो है, इसके माध्यम से जनता के हित में नियमों का निर्माण करता है। कौन? तो आपका स्टेट या जो भी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपको कहा था मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसके तहत नियमों का निर्माण करेगी, कानून बनाएगी। और हम देखते हैं कि इसके बाद अब इसमें क्या होता है ना, कुछ खास उपबंध होते हैं, जैसे 44 यानी सिविल संहिता, जो जनता के हित में होता है। तो जो जनता के लिए नियम बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यही है, डीपीएसपी। तो मेरे बच्चों,
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो जनता राज्य के लिए है, जिसके माध्यम से, जिसको देख कर, यानी उस आईना में देख कर कि भाई कैसे नियम बनाना है, फॉर्मेट दे दिया गया संविधान में। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हुआ, एक फॉर्मेट दे दिया गया किसके द्वारा, यानी कि हमारे संविधान में दिया गया, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है ना, जो हमारे संविधान को बनाए थे उन लोगों ने, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में एक फॉर्मेट दिया कि राज्य इस आधार पर क्या करेगी कि जनता के हित में किसी नियमों का निर्माण करेगी, यानी कि इस तरह से किया। अब हम देखते हैं कि यह जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह परिवर्तनीय बच्चों परिवर्तनीय नहीं है। यह हम नहीं कह सकते कि भाई राज्य हमको फला नियम नहीं बना रहे, फला नियम कानून बनाना चाहिए, पर जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मूल अधिकार छीनेगा, यानी कि कोई हमारे बोलने का अधिकार को छीनेगा या कहीं बसने के अधिकार को अगर कोई व्यक्ति जो है ना हमसे छीनता है, तो हम अगर कोई व्यक्ति हमसे छीनेगा ना, तो हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं कि हम कोई अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो ये सारी बातें तो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये राज्य के लिए है, और राज्य इसके माध्यम से नियम बनाते हैं। किसके लिए, तो कोर्ट जनता के लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब मेरे बच्चों अब देखते क्या है, ये तो हो गया राज्य के लिए हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं मेरे बच्चों, यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कोर्ट इसको लागू नहीं करा सकती, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको माने या ना माने, ठीक है। बट अधिकांशतः जो है ना वो मानी जाता है। तो फिर अधिकांशतः क्या, यानी कोई भी राज्य जो है ना इसके तहत अपने नियमों और कानूनों को बनाती है, इसको जो है ना यानी क्या करती है, अपने ध्यान में इन बातों को इसको रखती है कि भाई कैसे नियम बनाना है। संविधान में इसके लिए उल्लेख दिए गए राज्य के नीति निर्देशक में डीपीएसपी, यानी किसी को आधार मानकर अपना देश मानकर अपना क्या कहती है कि नियम को एक बनाती है, करती है। तो आप बता देते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आया, तो आयरलैंड के संविधान से आया। कहाँ से आया मेरे बच्चों, आयरलैंड के संविधान से आया। और आयरलैंड में कहां से आया, तो स्पेन से आया। आयरलैंड में कहां से आया, तो स्पेन से आया, समझिएगा। और फिर हम बता दें आपको कि संविधान में कहा है इसका जगह दिया गया, तो भाग 4 किसमें है, समझिएगा सभी बातों को रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका जो है ना नोट्स वगैरह मैं सब डाल दूंगा, पहले आप पढ़ ले, अपने आप को डाइजेस्ट कर ले इन बातों को, मैं फिर नोट्स डाल दूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बीपीएससी यूपीएससी, और मैं बता दूं कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, इन सबों के लिए जो ना काफी लाभदायी होगा आपको। तो यह संविधान के भाग 4 किसमें, तो संविधान के आपको भाग 4, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद यहाँ से कहाँ तक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया। 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया, किसका, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, हम नहीं सब भी लिख ही देते हैं, नहीं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, परिवर्तनीय नहीं। और मूल अधिकार जो है ना परिवर्तनीय है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और आयरलैंड में कहां से आया, स्पेन से आया। तो यह जो है ना जनता के लिए नहीं है, जनता के लिए, किसके लिए भाई, यह जनता के लिए है, यानी कि पब्लिक है। मूल अधिकार किसके लिए भाई, तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए है, या स्टेट के लिए, किसके लिए मेरे बच्चों, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए, यानी स्टेट को दिशा निर्देशित करती है पब्लिक को के फायदे के लिए। इसको जो है ना डिमांड नहीं कर सकते कि हमको मिलना ही तो मिलना चाहिए। ये सारी बातें फंडामेंटल राइट्स की। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो, यानी कि आपको मैंने बताया 36 to 51। तो 36 में क्या मेरे बच्चों, 36 में जो है ना आपको 36 में राज्य की परिभाषा क्या मेरे बच्चों, राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दिया गया है। 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो
कि राज की परिभाषा क्या होगी, तो राज की परिभाषा हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो मूल अधिकार में राज की जो बातें कही है, राज की जो परिभाषा दी गई है, उसी को हम यहाँ भी लागू करते हैं। राज्य मतलब जिसका एक क्या भूभाग हो, जो कि स्वयंभू हो, यानी कि जिसका क्षेत्र हो, यानी कि जिसके पास क्या हो, उन क्षेत्र में अपना नियंत्रण हो। यानी कि भूभाग कराने के लिए, राज्य कराने के लिए क्या क्या जरूरी है, आपके पास निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, फिर आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि आप स्वयं को, यानी कि स्व वहां के नियमों को निर्धारण करने के लिए एबल हो। ये सारी बातें हैं, इन सबको देखना है। तो राज की परिभाषा यानी कि जो मूल अधिकार में दिया गया, क्या 4 क्राइटेरिया है राज की परिभाषा को, डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, करेंगे। तो राज की परिभाषा को कुल मिलाकर इतना है कि जो मूल अधिकार में जो दिया गया है राज की परिभाषा, वही यहाँ दिया मेरे बच्चों। तो इसका डिटेल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, इसलिए छोड़ते हैं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय।